तहलका खेज खबर है। आपको बताएं कि अपोजिशन शहबाज शरीफ के इशारे का इंतजार करती रही। ऐवान में बिल पास होते रहे। अपोजिशन की पार्लिमानी मीटिंग में 2 माहिर कानून सेनेटर्स ने कानून साजी के बॉयकॉट का मशवरा दिया, जबकि पीपल्स पार्टी के रजा रब्बानी और फारूक नाइक ने इलेक्शन इस्लाहात बिल का बॉयकॉट का कहा था। रजा रब्बानी ने यह भी कहा था कि अगर हम कानून साजी का हिस्सा बन गए तो अदालत में हमारे लिए मुश्किलात होंगी। लेकिन शहबाज शरीफ ने कहा अभी ऐवान में जाते हैं, वहीं फैसले से आगाह कर दूंगा। फिर क्या हुआ? अपोजिशन शहबाज शरीफ के इशारे का इंतजार करती रही और बिल मंजूर हो गया। सारा माजरा क्या है जानने के लिए बात करते हैं नईम अशरफ भट्ट से। नईम, माहिर कानून सेनेटर्स ने ऐसा मशवरा क्यों दिया? क्या शहबाज शरीफ ने कुछ भी नहीं कहा उन्हें? जी, मशवरा तो मेरा ख्याल है काफी बेहतर मशवरा दिया था, क्योंकि 2 बड़े नाम हैं, दोनों सीनियर कानूनदान हैं, सियासतदान भी काफी पुराने हैं, सेनेटर्स कई दफा बन चुके हैं। रजा रब्बानी और फारूक नाइक जो दोनों पीपल्स पार्टी के हैं, बल्कि चेयरमैन सेनेट भी रह चुके हैं। तो उन दोनों ने कल जो मीटिंग इनकी मुश्तरका पार्लियामेंट के इजलास से थोड़ी देर पहले हुई, तो दोनों ने तजवीज़ दी कि हमें जब ये EVM का बिल आएगा, क्योंकि हम इसको नहीं मानते, तो फिर हमें इसकी जो राय शुमारी है इसमें शिरकत नहीं करनी चाहिए, इसका हिस्सा ना बने। अगर हम बन गए तो कानूनी पेचीदगियां हमें आगे अदालतों में होंगी, क्योंकि दोनों जो बड़ी जमातें कह रही हैं कि वो इसको कोर्ट में चैलेंज करेंगे, EVM और दीगर जो बिल हैं। जब उन्होंने ये कहा तो उस पर एक और रुकन उठे और उन्होंने कहा कि अब ये बताएं कि फैसला क्या हुआ है, हमने अंदर जाके ईवान में करना क्या है। तो उस पर अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने कहा कि ये हम आपको अंदर जाके बताएंगे, फिलहाल हम अंदर जाते हैं। और फारूक नाइक ने कहा हम ये भी कर सकते हैं कि अंदर हम अपनी तकरीरें करें, तनकीद करें हुकूमत पे, और जैसे ही बिल पेश हो, तहरीक आए, तो हम उसका बाइकाट करके एहतजाज के साथ बाहर आ जाएं। लेकिन अंदर जब गए तो जो तकरीरें तो हुई, लेकिन जब तहरीक आई तो तमाम अरकान जो हैं अपोजिशन के, वो उस इशारे और उस फैसले का इंतजार करते रहे, अपोजिशन लीडर या दीगर जो कायदीन हैं उनकी जानिब से, लेकिन कुछ किसी को नहीं कहा गया और जो कानून साजी थी उसका वो हिस्सा भी बन गए। उसके बाद दूसरा मरहला भी अहम है कि अरकान को ये कहकर बिलावल भुट्टो जरदारी, शहबाज शरीफ और दीगर जो कायदीन वो बाहर चले गए, जाके मीडिया टॉक की और उसके बाद गायब हो गए। और बाकी अरकान को कहा कि आपने ईवान से जाना नहीं, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने तकरीर करनी है तो आपने तकरीर करने नहीं देनी। और कुछ अरकान अपोजिशन के उनको फ्लैग कार्ड्स भी दिए गए थे। जिन्होंने मशवरा दिया वो खुद बाहर चले गए और सारा जो मलबा था वो दूसरों पे डाल के बाहर चले गए वो। जी बिल्कुल, आप देखें वो उनको पहले भी क्लियर नहीं किया, अजीबोगरीब सूरत हाल थी, और बाद में भी कहा कि आप बैठे रहें, प्राइम मिनिस्टर ने तकरीर करनी है, उनको तकरीर नहीं करने देनी। और वो इंतजार करते रहे और शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो जरदारी ये गायब हो गए मीडिया टॉक करके, बाद में किसी को नजर नहीं आए। और फिर प्राइम मिनिस्टर को कुछ अरकान के जरिए ये पता चल गया कि ऐसा शोर शराबा और ये होना है, तो वो आराम से हुकूमत ने पहले बिल पास करवाए सारे, और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर ने तकरीर नहीं की और वो वहां से चले गए। और अपोजिशन का कह लें कि ये एक जो उम्मीदें थी उस पर पानी ऐसे फिरा कि जो आखिरी उनका हरबा था कि प्राइम मिनिस्टर को एटलीस्ट रोकें और एहतजाज करें, वो भी नहीं कर सके। लेकिन जो अपोजिशन के अरकान है, दोनों MNAs और सेनेटर्स, तमाम जमातों के, वो काफी नाला है, नाराज है, गुस्से में है इस बात पे। बिल्कुल डेफिनेटली नहीं, जिस तरीके से आप बात करें कि अपोजिशन के कुछ जो रहनुमा हैं वो काफी नाराज हैं, क्योंकि ना समझ में आने वाली बात है कि 2 सीनियर लॉयर्स हैं, उन्होंने इस तरह का मशवरा दिया और फिर उसके बाद अपोजिशन के लिए ये तो एक तारीखी दिन था। EVM के मामले पे तो ये शुरू से ही रिजिड थे। इस तरह से एक्ट करना और इस तरह से चले जाना, आपको क्या लगता है अब शहबाज शरीफ के पास इसकी कोई जस्टिफिकेशन होगी? देखिए, ये सिर्फ शहबाज शरीफ ज़ाहिर है वो अपोजिशन लीडर हैं, लेकिन सेनेट के अपोजिशन लीडर पीपल्स पार्टी के यूसुफ रजा गिलानी हैं, फिर बिलावल भुट्टो जरदारी, इससे पहले फैटफ के मामलात और दीगर में वो कहते थे कि देखें हम तो बैठे रहे, अपोजिशन लीडर जो थे वो नजर नहीं आए, हमने अरकान भी अपने पूरे कर लिए, इस दफा पीपल्स पार्टी के काम भी हो गए। ये जो 3-4 जो कायदीन है, यानी सरबराह है अपोजिशन जमातों के, ये सबका बराबर का इसमें कसूर है। लेकिन जाहिर अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ है मेन, उन्होंने कहा भी था कि हम आपको अंदर जाके बता देंगे कि क्या करना है, लेकिन अंदर जाके किसी ने कुछ नहीं बताया। ठीक है, कहा ये गया था कि अंदर जाके हम अगला लाहे अमल बताएंगे कि अब करना क्या है, लेकिन वो बाहर जो गए ऐसे गए कि फिर लौट के ही ना आए। बहुत शुक्रिया, सिलसिले में आप आगाह कर रहे थे।